एक सवाल ज़हन में पैदा होता है, जो आपने भी पहले सुना होगा कि जी क्या अमेरिका अब चाइना से जो अमेरिका ने कर्जा लिया हुआ है, मैंने पहले भी बतलाया था कि पहले वो 1200 अरब डॉलर था, फिर कुछ आगे पीछे होता रहता है, तो इस वक्त वो तकरीबन तकरीबन 1100 अरब डॉलर है जो चाइना ने अमेरिका से लेना है। अगर आप अमेरिका के कर्जे की बात करें तो हम आपको ये बतलाते चलें कि अमेरिका दो तरह से कर्जा जो है अमेरिका पर होता है। बैरूनी कर्जा उसका 40% होता है और 60% वो अपना अंदरूनी कर्जा लेता है, अपने बैंकों से ले लिया, अमीर लोगों से ले लिया, तो ये वो कर्जा दूसरी तरह का होता है। अब एक सवाल जिसकी तरफ हमें लौटना पड़ेगा कि आपने सुना होगा कि जी अमेरिका जो है अब चाइना का कर्जा वापस नहीं करेगा, तो ये एक बिल्कुल आम लोगों ने रिपोर्ट चलाई थी। छोटी सी रिपोर्ट कोई आदमी कह देता है तो हम उसको खबर समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। पहले तो ये बता दूं कि ट्रंप ने और उसकी पूरी कैबिनेट ने इसकी फौरी से पहले जो है वो इनकार कर दिया। अब दूसरी बात हम इसकी तरफ आते हैं कि ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है कि एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क का कर्जा रख ले, ख़त्म हो जाए बात, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि आपको पहले तो बतलाऊं कि एक तो अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि अमेरिका का 40% कर्जा बाहर का है। अब अगर एक मुल्क के साथ आज वो बीमारी के नाम पर या किसी और नाम पर उसका कर्जा हड़प करता है, तो अगले सालों में तो फिर इसका मतलब ये होगा कि तमाम जो दूसरे लोग हैं वो समझेंगे कि भाई हमारा कर्जा यहाँ महफूज नहीं है, और हमारा कर्जा यहाँ पर महफूज नहीं होने का मतलब ये होगा कि वो लोग अपना कर्जा निकलवा लेंगे। अब अगर वो भी अमेरिका से अपना कर्जा निकलवा ले तो अमेरिका की मईशत एक दिन भी, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ, एक दिन भी उनकी मईशत आगे नहीं चल सकती, उनकी मईशत वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी। एक दिन का भी उनके लिए ये करना, इसलिए कि अमेरिका ऐसा भी ख़तरनाक नहीं है कि वो अपने समेत पूरी दुनिया को ख़तरे में डाल दे और दुनिया का गेम ख़त्म कर दे। ये यहाँ पर इस तरह नहीं है, वो हमारी तरह से बिल्कुल कोई मायूस नहीं बैठे, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हंसी से गुजार रहे हैं, हंसी खुशी गुजार रहे हैं, तो वो फ़ौरन इसको तब्दील नहीं करेंगे। एक तो ये बात ज़हन में रखें। दूसरी बात, अगर फ़र्ज़ करें कि चाइना, आप कहेंगे कि चाइना अपना कर्जा निकलवा क्यों नहीं लेता, तो देखें ये कर्जा बॉन्ड्स के जरिए होता है, जिसका मतलब ये है कि आपने ये कर्जा 10 साल 20 साल के लिए दिया हुआ था। अब अगर चाइना चाहे भी तो अपना कर्जा नहीं निकलवाएगा या फौरन नहीं, के भी लोग कहते हैं कि जी फौरन कर्जा निकलवा लेंगे, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होगा? कि अगर चाइना निकालना चाहता है तो चाइना अगर निकालेगा फौरी तौर पर, तो वो उस वक्त निकालेगा जब उसे यकीन हो जाए कि जी मेरा कर्जा यहाँ पर बचना ही नहीं है, मेरे पैसे चले जाएंगे। तो अब वो फिर कैसे निकालेगा? वो अब अगर पैसे वापस लेना पड़ेगा तो ये बॉन्ड वो अमेरिका की मार्केट में बेचेगा। अमेरिका की मार्केट में बेचने का मतलब ये होगा कि जैसे ही उसने बॉन्ड बेचे तो कोई, उसको हर आदमी को पता होगा ये मजबूर है, इसने जाना है, तो उसको वो कीमत नहीं मिल सकेगी। एक तो इस तरह से कीमत गिर जाएगी। दूसरा ये है कि चाइना जब वहाँ से अपने डॉलर निकाल लेगा तो अमेरिका की मईशत फ़ौरन गिर जाएगी, और उसके नतीजे में जो डॉलर निकाले हैं वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए नहीं रह जाएंगे कि डॉलर की कीमत कहीं से कहीं गिर जाएगी नीचे जाकर, ठीक है, वो बहुत कम रह जाएगी, रुपए के जो है वो 10-20 मिलने शुरू हो जाएंगे फिर। तो इसलिए भी फिर चाइना ने जो अपने पास इतने डॉलर निकल रखे हुए हैं वो भी बेकार हो जाएंगे, उनका भी कोई फायदा नहीं रहेगा। क्योंकि कहाँ उसकी, अगर आप देखें इस वक्त हमारे रुपयों में कीमत की बात करें तो 160-65 रुपए का है, और कहाँ फिर वो उस दिन कितने का रह जाएगा, 10-15 रुपए का। तो ऐसे डॉलरों का चाइना को भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए ना ही तो अमेरिका इस कर्जे को हड़प कर सकता है और ना ही चाइना फौरी तौर पर इसको निकाल सकता है। ये दो बातें इसलिए बनानी थी कि एक वीडियो मैंने देखी थी तो उसमें ये बतलाया हुआ था। अब मसला ये है कि हर चीज़ को 2 नंबर बनाकर वह पेश करते हैं कि फ़ौरन जैसे दिखाया जाए कि ऐसे आज ही शायद क्या हो जाएगा, इसलिए इनकी ये वीडियो भी बनानी पड़ी। आप ये मज़ीद वीडियोस देखते रहे ताकि आपको हक़ाइक़ का ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हो सके और आप इन चीज़ों को सोचें तो आपको ये बातें खुद भी समझ आ जाएंगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।